हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों, इसका हमने सम नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे या सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है बच्चों, वो किसी पर्टिकुलर डे में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है, मतलब कुछ खिलौने बनाती है पर्टिकुलर डे में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि जो एक टॉय है, यानी कि एक खिलौना है, जिसकी कॉस्ट जो है was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक टॉय की जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर डे के ऊपर क्या फाउंड की गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was found to be 55 minus number of toys produced, यानी कि जितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन उन्होंने प्रोड्यूस किए, मान लो 5 किए, 10 किए, 15 किए, 20 किए, उसकी कॉस्ट 55 में से उन नंबर्स को माइनस करने पर आ जाएगी। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट वाज ₹750। उस दिन टोटल जो कॉस्ट थी टॉयज की, यानी जितने भी वहां पर टॉयज बने, उसकी कॉस्ट थी 750 रुपए। तो आपको ये बताना है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने इस कंपनी के अंदर टॉय मैन्युफैक्चर करने हैं, तो कंडीशन क्या गिवन है, फिर मान लीजिए हमने उस दिन उस कंपनी के अंदर x टॉयज बनाए। कितने बच्चों? x, ठीक है। और जब इसको बाहर निकालना तो देखा गया कि इस टॉय की जो कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट, वो क्या है 55 माइनस एक्स। यहां देखिए आप क्या कि प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। हमने प्रोड्यूस कितने किए? एक्स किए, और एक की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस एक्स। यानी कि हम लिखेंगे क्या बच्चों, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज produced on that day was x। उस दिन एक पर्टिकुलर डे के ऊपर कितनी हमने कॉइन प्रोड्यूस की, टॉयज प्रोड्यूस की? x। एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन that day was ₹55 minus x। यानी कि उस दिन x हमने टॉयज प्रोड्यूस किए, और एक टॉय था, उसकी कॉस्ट कितनी बच्चों? 55 माइनस x। उसके बाद कंडीशन है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। यानी कि जितने भी हमारे पास जो है टॉयज हमने बनाए, उनकी कॉस्ट कितनी है? 750 रुपए। अब आप सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए आप एक दिन के अंदर 15 टॉयज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर एक दिन के अंदर 15 टॉय मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी जो एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55 माइनस 15, यानी कि कितने रुपए बच्चों? 40 रुपए। यानी कि आपने दिन में 15 टॉय प्रोड्यूस किए, और एक की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपए। तो 15 और 40 को गुना कर दोगे, तो आपने उस दिन कितने रुपए के जो है टॉयज प्रोड्यूस किए? 600 रुपए के, 600 रुपीज के। यानी कि हमारे पास यहां से क्या फंडा बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस वुड बी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर ये बात। यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका पास बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इधर आके नेगेटिव हो गया ना, इसमें से सब में से
पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। आपका होगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 55x माइनस के 750 इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस प्रकार की इक्वेशन सोल्व करते हो तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 55x और ये हो जाएगी हमारे पास प्लस के 750 और 0 को नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात बच्चों आपको क्लियर हुई। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, ठीक है, और हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फिलहाल ये बन गया क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो हमने कल एक मेथड किया था बच्चों कि हम पहले ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस के 55 है और सी की वैल्यू 750 है। तो बच्चों अब हमें क्या काम करना है, हमें इस ए और सी की मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको फैक्टराइज करने से अच्छा है कि आप इन दोनों को अरेंजमेंट करके देख लो फटाफट से कि ऐड करने पर तो 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 750 आ जाए। तो जैसे मैंने बोल दिया बच्चों आप सिंपलीफाई कर सकते हो इसको। मान लीजिए मैंने इसमें इसको कर लिया, मैंने जैसे 55 है इसको हम 5 और 50 में कर सकते हैं। तो जो 5 और 50 की अगर हम करेंगे तो 750 नहीं बनेगा ना, यानी अगर 55 को करना चाहें 5 और 50 क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो अगर 0 आ रहा है तो बच्चों एक नंबर 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों 10 और 45 ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बच्चों 20 और 35 ये बन सकता है बच्चों। 35 दूना 70 नहीं बनेंगे बच्चों, ठीक है। 25 और 30। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आप इसको 25 और इसको 30 लिख सकते हो। माइनस के 25 और माइनस के 30 हो गए माइनस के 55 और माइनस के 25 को जो माइनस के 30 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 750 आ जाएगा। क्लियर बात, यानी कि आपको जब लगे कि ए और सी की मल्टीप्लाई बड़ी आ रही है तो आप इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे बी वाले को। अगर ये छोटा आ रहा है तो आप इसको फैक्टराइज करते हैं, यानी कि आपके पास बच्चों फैक्टर इस टाइप से आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस में 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x माइनस में 25, यहाँ से हमने माइनस का 30 कॉमन निकाला, x माइनस में 25। क्लियर बच्चों, यहां से हमने x माइनस में 25 और x माइनस में 30 इसके फैक्टर कर लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों कि x माइनस में 25 होगा ये 0 होगा, या फिर x माइनस में 30 होगा ये 0 होगा। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी 25 और यहां से क्या निकलेगी 30। तो आपके पास अभी दो वैल्यूज हैं, दोनों को चेक करेंगे बारी बारी से। यानी कि बच्चों अगर हम ये बोल सकते हैं कि इफ देन हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज अगर हम ले लेते हैं 25 बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 55 माइनस 25 यानी कि 30। यानी कि अगर हम टॉयज लेते हैं 25 तो कॉस्ट उसकी आती है ₹30। इतनी बात क्लियर। और मान लीजिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज क्या ले लिए, हमने ले लिए 30, तो बच्चों कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25। एक ही बात है ना। यानी कि अगर नंबर ऑफ उस दिन कंपनी, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो 25 कॉइन टॉयज प्रोड्यूस करती है तो एक की कॉस्ट कितने रखेगी, वो ₹30। और अगर वो 30 जो है प्रोड्यूस करती है टॉयज तो कॉस्ट क्या रखेगी ₹25। क्लियर। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है कि टू नंबर्स whose sum, तो यहां पर लिखेगा फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका सम 27 हो और जो है प्रोडक्ट 182। तो बच्चों ऐसा हमने क्वेश्चन कल किया था कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हमारे पास, जैसे हमने मार्बल लिए थे बच्चों, जो राहुल और रवि के पास 45, ऐसे ही है कि मान लीजिए हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट
नंबर बी एक्स। अगर हम फर्स्ट नंबर को बच्चों एक्स मान लेते हैं, देन हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा। अब बच्चे गलती यहीं कर देते हैं, 27 में से x माइनस करना है या x में से 27 माइनस करना है, ये गलती करते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास दो नंबर का सम 27 है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कितना होगा 17 होगा। कैसे पता चला आपको, आपने इस 27 में से ये 10 माइनस किया ना, अभी तो ये 17 है। इसका मतलब सेकंड नंबर कब आएगा, जब आप 27 में से क्या माइनस करोगे, क्लियर। और कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट उनका कितना है 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x इज 180, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आपके पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट में आएगा माइनस का 182 हो जाएगा। इसका नेगेटिव साइन लेते हैं बच्चों, नेगेटिव साइन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 27x नेगेटिव और 182 पॉजिटिव आ जाएगा। हमने कल क्या कहा था, जब उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो उस इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि जब मैं इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 27x नेगेटिव हो जाएगा, ये 182 पॉजिटिव हो जाएगा और जीरो पर तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमें इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो यहाँ बच्चों देखिए एबीसी लिख लेते हैं हम सिंपलीफाई करने के लिए। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -27 है और सी की वैल्यू 180 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 182। बच्चों यहाँ से आपके पास साफ साफ दिख जाएंगे 14 और 13। या आप जब इसको 182 के फैक्टर करोगे, ठीक है, जब इसके फैक्टर्स निकालोगे आप तो आपको दिख जाएगा 14 और 13, तो माइनस के 14 और माइनस के 13, क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। बच्चों ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगी, जब आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आप एग्जांपल करोगे ज्यादा तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से फैक्टर करने हैं और किस प्रकार से 12 और 13 आया। अब अगर मान लो बच्चों अभी भी आपको थोड़ा डाउट है तो आपको क्लियरली बता देता हूं कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। देख लीजिए यहां हमने क्या किया, या तो आप 27 के फैक्टर कर लीजिए, यानी कि 27 को ऐसे कर लीजिए 1 26 2 13 ऐसे 2 25, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। इससे अच्छा कि अगर मान लो आप इसको करते हो 182 को, तो बच्चों 2 9 क्लियर बच्चों, ये 7 और 13। तो बच्चों यहाँ आया 2 × 7 × 13, तो देखो 2 × 7 बच्चों कितना हो गया 14 और ये क्या है 13। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पर 27 तो बन रहा है। तो इस प्रकार से भी हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x निकाला कॉमन क्या रहा x माइनस में 13, यहाँ से निकालेंगे माइनस के 14 कॉमन, यहाँ से x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात करिए बच्चों, आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस में 13 और x माइनस में 14 इसके फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से x माइनस में 13 इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से x माइनस में 14 है वो 0 होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी कि आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई 13 और 14 और यही दोनों वैल्यूज हमारी उस इक्वेशन की होगी। तुम्हारे पास फर्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, और फर्स्ट नंबर इज 13, तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली जो होगा वो 14 होगा। और अगर फर्स्ट नंबर को मैं 13 के बजाय 14 लेता हूं तो सेकंड नंबर हमारा 13 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसी कि टू कॉन्सेक्यूटिव। अब कॉन्सेक्यूटिव मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर फर्स्ट नंबर को मान लीजिए 8 ले लिया एग्जांपल के तौर पर, तो कॉन्सेक्यूटिव में जो होगा बच्चों या तो इससे अगला आएगा या फिर इससे पिछले वाला नंबर आएगा। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को कॉन्सेक्यूटिव बना रहा हूं, दो नंबर्स को, और मान लीजिए मैंने एक नंबर x लिखा है तो दूसरा नंबर या तो x + 1 होगा या फिर x - 1 होगा, वो आपकी मर्जी है, आप जो लेना चाहिए बोल सकते हैं।
उसके बाद क्या दिया है, पॉजिटिव होनी चाहिए वो, ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और आगे कंडीशन है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो पहले आप लिख लेते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 1। आप यहां पर x प्लस 1 की बजाय x माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे क्या बोला इसने, ये तो हमारे पास इंटीजर्स आ गए, उसके बाद बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर, हुज मतलब इन दोनों का, मतलब इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम, यानी कि पहले इंटीजर ले ली, उनका क्या करना है स्क्वायर। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनेगा हमारे पास कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज, हुज मतलब बच्चों इंटीजर्स, तो इंटीजर ये है तो इंटीजर का स्क्वायर, पहला इंटीजर का स्क्वायर फिर दूसरे इंटीजर का स्क्वायर, इन दोनों इंटीजर के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों का सम किसके बराबर है 365। क्लियर बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये, सम ऑफ हुज स्क्वायर, बस यहां गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पर ओपन कर दीजिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। ये आपके पास बच्चों कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस के 365 हो जाएंगे इस साइड आकर। ये आपके पास होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 हो गए इक्वल टू 0। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में किसी नंबर का डिवाइड कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। फिर आप इस इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, किसी नंबर को ऐड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने इसमें वैसे अगर आप देखें तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं यहां से फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन से अगर 2 कॉमन भी निकाल दें, तो अगर 2 कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 तो उस साइड जाके 0 होने वाला है अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो, इसका मतलब आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको एक बात याद रखनी है कि अगर किसी नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों ये फिर से वही जो अभी एक मिनट पहले हमने क्वेश्चन किया था 182 वाला, तो बच्चों 182 के हमने दो फैक्टर किए थे क्या 13 और 14 अभी किया था ना पहले क्वेश्चन में, लेकिन उसमें बच्चों यहाँ पर 27 था और यहाँ प्लस 182, यानी कि यहाँ पर तो माइनस का 27 था और यहाँ प्लस का 182 है। अब यहाँ पर प्लस का 1 है बच्चों, इसका मतलब अगर ये दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इन दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बच्चों नेगेटिव क्या होगा 13, देखिए लीजिए नेगेटिव 13 प्लस 14 x आ जाएगा 1x यानी 1 बचेगा और दोनों पे मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 182 आने वाला है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात बच्चों, x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस में 13, 14 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस में 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस में 13 और x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 हमारे पास फैक्टर्स आ गए। यहाँ अलग अलग इनको सोल्व करेंगे तो x माइनस में 13 को 0 रिप्लेस करना है और x प्लस 14 को 0 रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14। तो बच्चों x की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन कौन सी वैल्यू इनमें से सही है और कौन सी वैल्यू गलत है, तो बच्चों हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्या दिया 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव की बात हुई बच्चों तो नेगेटिव वाला केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, इस केस को हम छोड़ देंगे बच्चों और ये केस हम ले लेंगे। यानी कि x हमारा कितना है 13 है, यानी कि हमारा फर्स्ट इंटीजर जो होगा बच्चों वो कितना होगा, फर्स्ट इंटीजर हमारा होगा 13 और लास्ट कितना होगा 14। क्लियर ये बात, यानी कि आप लास्ट में क्या लिखोगे, सो आवर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 13 एंड आवर सेकंड इंटीजर इज 14। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द
एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है, आपको पता है कि मान लीजिए दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, सपोज एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें क्या बोला है कि एल्टीट्यूड बच्चों, ये हमारा एल्टीट्यूड होता है, ये ऊपर वाला ये हमारा बेस है। तो एल्टीट्यूड हमारा इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो वो बेस से कम है, कितना, 7 कम है। तो मान लीजिए हमारे पास ना बेस को, एक मिनट के लिए हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि बेस हमारा x है, ठीक है, x सेंटीमीटर मान लेते हैं बेस को। अगर बच्चों बेस x हुआ तो एल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7 हो जाएगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, सॉरी एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर जो है वो बेस से कम है, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो x माइनस 7। इतनी बात क्लियर हुई। और आपको क्या गिवन है कि हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब अदर 2 साइड्स निकालनी है। क्लियर। तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, देन जो हमारा एल्टीट्यूड है बच्चों, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस हमारा है 13, बेस आपको पता ही है। तो देखिए अब यहां पर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों हम इसमें क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही होती है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर हमारा है या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं हम, x माइनस में 7 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर, ये आपको पता ही है, प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये हमने इसको ओपन किया, ये इसको ओपन किया बच्चों, ये आपके पास x स्क्वायर और ये x स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर हो गए, ये माइनस के हो गए आपके पास 14x, 7 का स्क्वायर हुआ 49 और इसका 13 का स्क्वायर हुआ 169। इतनी बात भी क्लियर आपको। चलिए इसको आगे आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, बच्चों इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस 49 और माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के ये हो जाएगी 120 बराबर 0। तो आप देखिए क्या इस पूरी इक्वेशन में दो है, क्या कॉमन है क्या, देखिए यहाँ ये भी इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें है ना 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 2 60 इंटू 2 120। तो बच्चों इस पूरी इक्वेशन को जब 2 से हटा दोगे, 2 डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों हमारे पास क्या है, 60 है और हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 को ऐसे ब्रेक करें कि 60 मिल जाए। वो जो 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि 60 मिल जाए, 60 को ऐसे हम ब्रेक कर ले, 2 फैक्टर कर ले इसमें कि 7 मिल जाए। तो बच्चों 60 के फैक्टर अगर कर ले 12 और 5, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों कितना होगा, वो 7। लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए ना, तो माइनस के 12 और प्लस के 5।
इतनी बात आपको क्लियर होगी, यानी कि माइनस का 12 और प्लस के 5 कर लेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 60 आ जाएगी। तो देखिए माइनस, तो यहाँ से फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस के 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। नो डाउट। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, सोल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो हमारे पास फैक्टर करने पे क्या आ जाएगा, x माइनस 12 फिर प्लस के 5 कॉमन, x माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस में 12 और x प्लस में 5 इक्वल टू 0 हमारे फैक्टर्स आगे हैं। ठीक है बच्चों, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, हम इसको यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। क्वेश्चन आप जो है ना नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर हमारे पास x माइनस में 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू माइनस में 12 होनी चाहिए, मतलब x माइनस 12 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और ऐसे ही जब x प्लस 5 की वैल्यू 0 होगी बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 5। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, 12 सेंटीमीटर क्या किसी ट्रायंगल का बेस हो सकता है? तो आपको सर बेस आप कितने ले लो, 1 2 3 4 5, मैं कहूँ -5। बच्चों नेगेटिव में किसी चीज की लेंथ हो ही नहीं सकती। अगर हम किसी चीज को नेगेटिव में बोलते हैं तो एक्चुअल में बच्चों वो नेगेटिव नहीं होता, वो नेगेटिव एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर हम किसी को जाके बोलेंगे भाई मेरे को ना माइनस के 2 मीटर कपड़ा दे दो, अब बच्चों माइनस में वो कैसे देगा, होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ना। इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12, यानी कि हमारा जो बेस है बच्चों, बेस आपका क्या निकल के आ जाएगा, बेस निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो एल्टीट्यूड है बच्चों वो कितना निकल के आएगा, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। साफ का मानना। तो इस प्रकार से हम बेस और एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या गिवन है, पढ़िए इसको कि a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. उसके बाद बोला if the total production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article. बच्चों आपके पास सिंपली क्या गिवन है, देखिए कि एक दिन कोई कम जो है कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोट्री, ठीक है, पोट्री मतलब जो बच्चों मिट्टी के जो सामान बर्तन होते हैं उसके आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। तो उसमें क्या गिवन है आपको कि इट वाज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, मतलब जो एक जो है पोट्री आर्टिकल है उसकी जो प्रोडक्शन क्या दे रखी है आपको, 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी कि जितने आर्टिकल यानी जितने पोट्री आर्टिकल आपने उस दिन प्रोड्यूस किए उसका 3 ज्यादा, ट्वाइस से 3 ज्यादा। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि लेट, अगर हम कर लें कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day was x। मान लीजिए हमने उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए, x आर्टिकल जो है प्रोड्यूस किए, देन हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्या गिवन आपको कि 3 more than twice the number of articles, twice the number of article, यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उनसे ट्वाइस से 3 ज्यादा, ये कॉस्ट होगी हमारी, इतनी हम रुपीस बोल सकते हैं कि अगर हमने x जो है वो आर्टिकल प्रोड्यूस किए तो जो कॉस्ट है वो 3 more than twice of the number of the article, यानी कि 2x + 3। और टोटल कॉस्ट आपको क्या दे रखी है उस दिन की, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है प्रोडक्शन की बच्चों, वो दे रखी है 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अब एक पोट्री आर्टिकल अगर कितने का है तो x आर्टिकल कितने हो जाएंगे, x × 2x + 3, इतने रुपए के, और कुल 90 आपको गिवन ही है। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों क्या आएगा, 2x² + 3x - में 90 = 0।
अब यहाँ पर बच्चों 2 और 90 है, ठीक है। अब आप इनको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगर मैं ABC लिखूं बच्चों, देखिए क्या बनेगा, यहाँ से ABC 2 3 और -90। अब एक पहली बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव है, तो बच्चों एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक आंसर में हमारी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 180 आ रहा है। तो हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 80 आ जाए, ठीक है, और ऐड करें तो 3 आ जाए। तो बच्चों आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं बच्चों, 2 और 90 उनसे नहीं बनेगा 3, ठीक है। और बच्चों किससे डिवाइड होता है, 90 होता है हमारा 15 से, तो 15 इंटू 18 अगर हम करना दें बच्चों, अगर मैं 15 इंटू 18 करता हूं, ठीक है, सॉरी 12 इंटू 15, सॉरी बच्चों गलती से बोल गया मैं, 12 इंटू 15 करता हूं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों कितनी आती है, 18 आती है, 180 आती है, सॉरी। अगर मैं 12 और 15 की गुना करता हूं बच्चों, मल्टीप्लाई करता हूं तो 180, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए ना, तो इसका मतलब दोनों में से एक माइनस का होगा, यानी कि हमें 3 प्लस का चाहिए। तो बच्चों ऐसा होगा कि माइनस के 12 गुना में 15 बराबर 180। इस बात समझे आप, यानी कि माइनस की 12 को 15 से गुना करेंगे तो माइनस का 180 हमारा आंसर आ जाएगा, और माइनस की 12 और प्लस के 15 है तो प्लस के 3 बच जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से हम इसके फैक्टर कैसे कर लेंगे, 2x² माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। आप इसको आगे कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास 2 और x, अंदर बचेगा x माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन आएगा 15 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x माइनस में 6 और 2x प्लस 15 हमारे फैक्टर्स आ गए। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहां से x माइनस 6 को 0 रिप्लेस कर दें और 2x प्लस 15 को रिप्लेस कर दें 0 के साथ, तो x की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी 6 और यहां से आ जाएगी माइनस के 15 बाई में 2। इतनी बात क्लियर हुई। x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15 बाई 2। बच्चों नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो जो पोल्ट्री आर्टिकल्स है वो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों, मान लीजिए आपकी जो है वो हम बना रहे हैं, मान लीजिए 10 आर्टिकल बना रहे हैं, अगर ऐसा नहीं कि 10 आर्टिकल आधा बना देंगे, बनाएंगे तो पूरा ही ना, तो पहली बात तो नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं हो फ्रैक्शन, यानी कि ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर पूछे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 6, और कॉस्ट पूछे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अगर आपसे पूछ ले कॉस्ट, तो बच्चों कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3, तो 2 गुना 6 प्लस में 3 यानी कि रुपीज 15, तो एक आर्टिकल 15 रुपए का होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको बच्चों बहुत अच्छा पसंद आया होगा और आपके सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना है। तो एक्सरसाइज 4.2 हमारी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए बच्चों, और आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे तो मैं आपको एक जो है इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जो है ऐसे ही चैनल को जो प्यार देते रहिए।